कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई हुई थी, आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। आज के ये 7.5-8 घंटे का दिन इंडिया को वापस इस टेस्ट में ला चुका है। कल इख्तिताम पे आज से एग्जैक्ट 24 घंटे पहले शायद इंडिया का इस टेस्ट मैच में कमबैक करना बड़ा मिरेकलस लग रहा था, जब इंडिया 134 रन से पीछे ट्रेल कर रहा था। भाई खड़े होकर सल्यूट भेजता हूं मैं उसको, तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था। अश्विन और कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली। अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं 28। टाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ, कुलदीप यादव अपने नाम करके चले गए। और अभी बेसबॉल को तो छोड़ो, बेसबॉल खेलना तो बहुत मुश्किल काम है इंडिया में, इंडिया के बॉलर्स के सामने। सिर्फ खेलना जिसको बोलते हैं ना, वो भी सही तरीके से इंग्लैंड नहीं कर सका है। आप जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच चल रहा है और आज तीसरा दिन ख़त्म हो चुका है। तो लगभग तीसरे दिन ही इंडिया की जीत हम कह सकते हैं कि एक तरह से मुकम्मल हो चुकी है। इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए मात्र 154 रन चाहिए और इंडिया के हाथ में 10 विकेट बाकी हैं अभी, और इंडिया लगता है आसानी से ये मैच जीत जाएगा। और जिस तरीके से इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग में लड़खड़ा गई थी, लेकिन ध्रुव जुरैल ने क्या ज़बरदस्त 90 रन मारे हैं, और साथ कुलदीप यादव ने भी काफ़ी अच्छी पारी खेली थी। और चौथी पारी में या तीसरी पारी में इंग्लैंड को 145 पर ऑल आउट कर दिया है, जिसमें अश्विन ने 5 विकेट लिए हैं और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेके बिल्कुल इंग्लैंड की कमर तोड़ दी है। और बेसबॉल तो खेल नहीं पाए, लेकिन बेसबॉल अब इंडिया खेल रही है और इंडिया को ये मैच और ये सीरीज़ जीतने के लिए मात्र 154 रन की और ज़रूरत है। हालांकि पिच थोड़ी ख़राब सी है, लेकिन इंडिया आसानी से ये बना देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया ने ध्रुव जुरैल, जो कि अभी नया है टेस्ट में, मात्र अपना दूसरा मैच खेल रहा है और क्या ज़बरदस्त पारी खेली है। तो पाकिस्तानी मीडिया एकदम फ़ैन हो चुके हैं ध्रुव जुरैल की। उनका ये कहना है कि हाँ, पाकिस्तान बहुत समय से एक विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश कर रहा है, लेकिन इंडिया के पास टैलेंट पर टैलेंट मिलते जा रहा है। और ध्रुव जुरैल की पारी की उनकी बहुत तारीफ़ किया, और साथ साथ में अश्विन और कुलदीप यादव की भी। तो बहुत ज़बरदस्त पारी खेली है ध्रुव जुरैल ने और ज़बरदस्त बॉलिंग की है यहाँ पे अश्विन और कुलदीप ने। तो और क्या पाकिस्तानी मीडिया ने, देखने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा के मार दिया, उड़ा के इनकी ले लिया। पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं। क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के कि भाई बुमराह के बगैर तो ये लोग कुछ बेटा बुमराह के बगैर, पकड़ के उन्होंने घंटा बजा दिया। बुमराह नहीं था, 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 फिर भी बजा दिया पकड़ के। बुमराह नहीं था, फिर भी बजा दिया पकड़ के। आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया तो 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे भाई। दुरेव ने जो बैटिंग की आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया। 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की
क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब वो 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर देना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, भाई खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था सर, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था और वो कोई बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं है। अभी उसका दूसरा टेस्ट मैच है, दूसरा टेस्ट मैच है उसका, और उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। किसी ने देखे ना, कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई हुई थी आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई। जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट है। क्या शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है रविचंद्रन अश्विन, भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 पर ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ है, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखें कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए। ध्रुव जोड़ल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए। इतनी पार्टनरशिप लगाई, जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया हुआ है, सीरीज को जीतने के लिए आया हुआ है, फुल कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यार मैं तो इंग्लैंड से बड़ा ही कुछ डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने तो वैसे इंडिया को पिक किया हुआ इस मैच के लिए फेवरेट, लेकिन फिर भी यार कि इतना इंग्लैंड ने तो बिल्कुल फाइट ही नहीं दिखाई। पहले भी जो उन्होंने 350 किया वो अच्छा स्कोर था, बड़ा अच्छा पहली इनिंग में कर लिया, लेकिन बाद में यार यानी कि आपको लीड भी मिली है फिर भी आप 150 भी पूरा नहीं हुआ। 145 के ऊपर 145 के ऊपर ऑल आउट। यार ये इंग्लैंड का हाल है, ये देखें आप। और मैं कहता हूँ दाद देनी पड़ेगी हमें इंडिया की बॉलिंग की यार। क्या अश्विन ने 5 विकेट्स और कुलदीप ने 4, यानी कि सारी तकरीबन विकेट्स जो हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट ने लेनी है। तो ये वाकई बड़ी एक शानदार चीज है और उन्होंने बताया कि इंडिया का स्पिन अटैक सबसे बेस्ट है। जब मजे की चीज ये है कि जब शुएब बशीर ने विकेट्स ली थी ना तो सारे तारीफें कर रहे थे, शुएब बशीर शुएब बशीर। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था अगर वो ले सकता है तो फिर ये करेंगे। बशीर इस विकेट पे ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो फिर जो आएंगे स्पिन के गुरु जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, वो क्या करेंगे? उन्होंने करके दिखा दिया। अश्विन ने तो इनको आते साथ ही शुरू से पकड़ लिया ना, बेन डकेट को फड़काया, ओली पॉप को फड़काया, 2 बॉलों पे 2 विकेट्स लिए। ओली पॉप के उसका डीआरएस का फिर इशू क्रिएट हुआ, लेकिन आप देखें कि हावी रहे हैं। आप ये देखें जैक करोली ने रन्स किए, एक ओपनर रन्स कर रहा है, लेकिन एकदम इनकी जो टीम है ना, ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रही है ना वो कर रही है जॉनी बेस्टो का आउट ऑफ फॉर्म होना, बेन स्टोक्स का उस किस्म की फॉर्म के अंदर ना होना। ओली पॉप ने एक 196 की इनिंग्स खेली, उसके बाद से 190 पता नहीं कितने किए थे, उसके बाद से उसकी भी कोई फॉर्म रही नहीं है। तो ये जो रूट ने सेंचुरी मारा वो फ्लॉप हो गया। तो ये जो प्लेयर्स है ना जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं, इस पोजीशन के ऊपर आपका रन्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इंग्लैंड की वजह ये बन रही है।